मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। देश की जनता को स्क्रिप्टेड भाषण। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज कैसे हो सकता है। मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। दोस्तों, दरअसल पीएम मोदी का एक भाषण खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। उनके इस बयान के बाद चारों तरफ बवाल मच गया, खासकर विपक्ष ने इस बात को आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। वहीं सबसे ज्यादा वायरल गोविंद सिंह डोटासरा का बयान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा मेरे शरीर में खून नहीं है। ये तो हमें पहले से ही पता था, क्योंकि अगर खून होता तो ट्रंप पंचायती करके नहीं जाता। प्रधानमंत्री ने सिंदूर और देश की सेना का अपमान किया है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज कैसे हो सकता है, इतना झूठा कैसे बोल सकता है। और डायलॉग टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग लिख करके ले आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से ठोक देते हैं। मेरे क्या बोला बताऊं, थोड़ा बताऊं? मेरे शरीर के अंदर खून नहीं है। वो तो मान पे ली बेरो थे कि नई चीज बताओगा। अगर खून होता तो प्रधानमंत्री जी ट्रंप चौधर करके नहीं जाता। इंडिया की चौधर ट्रंप कैसे कर सकता है? मेरे शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है खून की जगह। इस सिंदूर का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया, इस सेना का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया। सीज फायर करा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश और दुनिया में हमारा नाम खराब करने का काम किया है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वक्त के साथ बदलता है, नसों में इनके जो बहता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी जब इस मामले पर बयान दे रहे थे तो ठीक इसी वक्त कांग्रेस की परिणीति शिंदे भी बयान दे रही थी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा। में भी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले पीआर अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है। प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते। देश की जनता को स्क्रिप्टेड भाषण, ड्रोन शॉट्स और ऑर्केस्ट्रेटेड और कोरियोग्राफ्ड चुप्पी, साइलेंस नहीं चाहिए। ईमानदार जवाब चाहिए। हर चीज को पीआर अभियान में नहीं बदला जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई रियलिटी शो नहीं है। मोदी जी,
हम आपसे जवाब चाहते हैं। मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और हमारे देश को और हमारी जनता को सवालों का जवाब तुरंत मिलना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से कुछ सवाल थे और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेके कुछ सवाल थे जिसका जवाब देश को, सारे ऑपोजिशन पार्टीज को चाहिए। वहीं दोस्तों ये मामला सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। एक यूजर लिखते हैं कि मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है, जो ट्रम्प का फोन आते ही ठंडा हो जाता है। वहीं इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, घड़ी घड़ी ड्रामा, मांग का सिंदूर संभाला नहीं गया, नसों में दौड़ा रहे हैं। वहीं दोस्तों देखा जाए तो मोदी सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है वो काबिले तारीफ है। वहीं दोस्तों इस मामले को लेकर के राजनीति भी खूब की जा रही है। देखा जाए तो जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत हमला कर रहा था, ठीक उसी के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि कॉमन सेंस यूज करो, हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, आपको सीज फायर करना पड़ेगा, जिसके बाद दोनों देशों ने सहमति दे दी। वहीं लोग इस पर सवाल उठाने लगे कि आखिर ट्रंप के कहने पर हमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।